और छत्तीसगढ़ के मैनपाट से सरकारी दावों और जमीनी हकीकत की पोल खोलती एक भावुक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ग्राम कुनिया जंगलपारा की सुखमनिया बाई अपनी 90 वर्षीय बुजुर्ग सास को पेंशन दिलाने के लिए पीठ पर लादकर 9 किलोमीटर दूर बैंक पहुंची। रास्ते में पथरीले रास्ते, नदी नाले, भीषण गर्मी जैसी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल बैंक के नियम के मुताबिक वृद्धा का फिंगरप्रिंट भौतिक सत्यापन जरूरी है और इसलिए हर महीने उन्हें खुद बैंक आना पड़ता है। डिजिटल इंडिया और घर घर सेवा के दावों के बीच ये तस्वीर देखिए सिस्टम की संवेदनहीनता को और ग्रामीण बुजुर्गों की बेबसी को किस तरह से उजागर कर रहा है। तो पहले कौन पहुंचाता है पैसा पहले? ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संतोष कश्यप, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। संतोष, बेहद निराश करती है, बेहद चिंता में डालती है तमाम तस्वीरें, जिस तरह से बुजुर्ग सास को पीठ पर लाद कर 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बैंक में और कुछ नहीं होता, अधिकारी कुछ नहीं करते। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जो सरकार है वो डिजिटल इंडिया को घर घर पहुंच सेवा के बड़े बड़े जो हैं वो सरकार और जो बैंक के जो अधिकारी हैं वो दावा करते हैं डिजिटल लेन देन और तमाम जो डिजिटल इंडिया को लेकर, लेकिन जब इस प्रकार की तस्वीर मेन पार्ट वनांचल क्षेत्र से जब निकल कर आती है तो प्रशासनिक जो संवेदनशीलता है उस पर कई गंभीर सवाल भी देखिए खड़े होते हैं। आखिर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको आखिर नियम कानून में क्यों ढील नहीं दिया गया? ये देखिए, पूरा जो मामला है मैनपाट ब्लॉक के ग्राम कुनिया जंगलपारा का बताया जा रहा है, जहां पर जो एक बुजुर्ग सास है उसको जो एक महिला है वो अपने 90 वर्षीय सास को पीठ पर ढोकर 9 किलोमीटर दूर जो है वो पैदल बैंक जाने के लिए निकलती है। और इस दौरान 9 किलोमीटर की दूरी पे बात करें तो जंगल, नदी, पुलिया, पथरीले रास्ते, तमाम प्रकार के रास्ते। देखिए, हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी संतोष, देश भर में वो चर्चा का विषय बन गई थी जब बैंक वालों ने कहा कि आप अपनी बहन को लेकर आइए। उसकी बहन मृत हो गई थी, इसके बाद वो कंकाल निकाल कर भाई ऐसे पीठ में लाद कर कई किलोमीटर तक बैंक पहुंचता है, लेकिन इसके बाद भी ये चेत नहीं रहे। सब पूरी तरह से सरकार के दावों और जमीनी हकीकत की तस्वीर बयां कर रही है संतोष। बिल्कुल, देखिए, जो बैंक है वो फिंगरप्रिंट या भौतिक सत्यापन के नाम पर जो खाता धारक होते हैं उन्हें बैंक में बुलाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आज का युग जो हम 21वीं सदी पे हम जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बैंक के जो रवैया है, उदासीनता है, इन सब के कारण जो हमारे जो इस प्रकार के जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो चल फिर नहीं पाती हैं किसी कारणवश, उन्हें बैंक ले जाने पे जो लोग होते हैं, हितग्राही के परिवार के जो लोग होते हैं, उन्हें काफी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैनपाट ब्लॉक से जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो महिला अपनी सास 90 वर्षीय सास को पीट के लाद कर बैंक जा रही, उस महिला की आंख से आंसू निकल रहे हैं। नहीं, क्या बैंक के अधिकारी क्या कहते हैं? देखिए, ये तो तस्वीर बेहद भावुक कर ही रही है, लेकिन ये बताइए कि बैंक के अधिकारी क्या बोलते हैं? यानी ग्रामीण ग्राहकों के लिए कोई पर्याप्त सुविधाएं नहीं, मोबाइल बैंकिंग की बात होती है, कैम सुविधा कई होती है और बीसी सेंटर की पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए, मैनपाट सरगुजा जिले का उसे पर्यटक स्थल के रूप में काफी विकसित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो तमाम व्यवस्थाओं की और अगर बात करें तो वहाँ आज भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो यही कारण है कि जो बैंक भी है वो आज भी फिंगरप्रिंट और भौतिक सत्यापन के नाम पर लोगों को बैंक में बुलाता है और उनके जो फिंगरप्रिंट है, अंगूठे के निशान है महिलाओं को, उनको लेकर ही उनको पेंशन की भुगतान करता है। महज देखिए 500 रुपए महीने का पेंशन वृद्ध महिला को मिलता है। 500 रुपए के महीने के पेंशन पाने के लिए 9 किलोमीटर पथरीले रास्तों से बैंक की लापरवाही के कारण इस महिलाओं को जाना पड़ रहा है। साथ ही भीषण गर्मी 42 डिग्री तापमान जो है वो मैनपाट पे भी है। उस भीषण गर्मी पे इस प्रकार की जब तस्वीर सामने आती है तो बैंक कर्मचारियों के साथ उन तमाम लोगों पर भी
सवेंद्र बिल्कुल तमाम दिल को झकझोर करने रखने वाली है संतोष ये तमाम वो तस्वीरें जब लंबा सफर तय करती हैं, कभी पीठ पर बोझ लेकर महिलाएं चलती हैं तो कभी उम्मीदों का सहारा लेकर सिर्फ एक बैंक तक पहुंचने की ये जो कोशिश है, महज 500 रुपए के लिए इतनी जद्दोजहद, यानी दावों की जो हकीकत है वो पोल खोल रही है कि आखिरकार गांव की धूल भरी सड़कें और हर महीने जो संघर्ष कर रही हैं महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, युवा माताएं, सबके चेहरे किस तरह से दिख रहा है। हालांकि अब ये तस्वीर वायरल होने के बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जहां सुविधाएं होनी चाहिए वहां आज भी दर्द देखिए किस तरह से है, जब हर कदम के साथ एक कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या आखिरकार विकास सच में इन तक पहुंचा है या महज किताबों में, फाइलों में ही दिखता है।